नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम मुंह में लिंग लेने से एड्स होता है क्या, इसके बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि आजकल लोगों के जिंदगी में शारीरिक संबंध बनाने का महत्व काफी बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ शादीशुदा होने के बाद ही शारीरिक संबंध बनाते थे, लेकिन आजकल कुछ सालों पहले आई लिव इन रिलेशनशिप के तहत लोग एक दूसरे के साथ बिना शादी किए ही रहते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसे में वह विविध प्रकार की सेक्स पोजीशंस को अपनाते हैं, जिसमें एनल सेक्स, ओरल सेक्स और योनि सेक्स तीनों ही शामिल होते हैं। योनि सेक्स का मजा तो हर कोई लेता है, लेकिन अनल सेक्स और ओरल सेक्स करना कुछ लोगों को ही पसंद होता है। ओरल सेक्स के जरिए शारीरिक संबंध बनाकर लोग अलग ही प्रकार का अनुभव लेते हैं, लेकिन बिना सुरक्षा के और बिना कंडोम इस्तेमाल किए अगर आप ओरल सेक्स या एनल सेक्स करते हैं, तो इससे कई इन्फेक्शन तथा जानलेवा बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। ओरल और एनल सेक्स के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए, तभी आपको इसे करना चाहिए। अगर आप बिना सुरक्षा के ओरल सेक्स करते हैं, तो आपको कई प्रकार के इन्फेक्शन तथा जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। साथ ही ओरल सेक्स तथा एनल सेक्स नेचुरल सेक्स करने की क्रिया नहीं है। ओरल सेक्स करने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन ओरल सेक्स के दौरान पुरुष तथा महिला को उचित प्रकार के कंडोम का इस्तेमाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप बिना कंडोम के ओरल सेक्स करते हैं, तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस या कैंसर जैसी भयावह बीमारियां होने का खतरा रहता है। ओरल सेक्स के बारे में बहुत कम लोगों को सही जानकारी प्राप्त होती है, जिसे जाने बिना ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज जानेंगे ओरल सेक्स करने से HIV एड्स जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है क्या, इसके बारे में जानकारी। दोस्तों, मुंह में लिंग को लेकर सेक्स करने की क्रिया को ही ओरल सेक्स कहते हैं। ओरल सेक्स अगर बिना किसी सुरक्षा के किया जाता है, तो आपको इसकी वजह से बीमारियां होने की संभावनाएं रहती है। असुरक्षित ओरल सेक्स करने से आपको गोनोरिया नामक जानलेवा बीमारी होने का खतरा रहता है, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक संक्रमण से संक्रमित है, उनको ओरल सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओरल सेक्स के जरिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। असुरक्षित ओरल सेक्स आपको सिर, गर्दन और मुंह के कैंसर की ओर लेकर जाता है। अगर आप असुरक्षित ओरल सेक्स करते हैं, तो आपको सिफिलिस नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। असुरक्षित तरीके से लिंग को मुंह में लेने से और ओरल सेक्स करने से आपको HIV एड्स का इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक होती है। असुरक्षित तरीके से किया गया ओरल सेक्स कई प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे गोनोरिया, क्लैमिडिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ाता है। दोस्तों, मुंह में लिंग को लेकर सेक्स करने की क्रिया को ही ओरल सेक्स कहते हैं। ओरल सेक्स अगर बिना किसी सुरक्षा के किया जाता है, तो आपको इसकी वजह से बीमारियां होने की संभावनाएं रहती है। असुरक्षित ओरल सेक्स करने से आपको गोनोरिया नामक जानलेवा बीमारी होने का खतरा रहता है, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नामक संक्रमण से संक्रमित है, उनको ओरल सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओरल सेक्स के जरिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। असुरक्षित ओरल सेक्स आपको सिर, गर्दन और मुंह के कैंसर की ओर लेकर जाता है। अगर आप असुरक्षित ओरल सेक्स करते हैं, तो आपको सिफिलिस नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। असुरक्षित तरीके से लिंग को मुंह में लेने से और ओरल सेक्स करने से आपको HIV एड्स का इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक होती है। असुरक्षित तरीके से किया गया ओरल सेक्स कई प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे गोनोरिया, क्लैमिडिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट जैसे संक्रमण का खतरा बढ़ाता है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो लिंग को मुंह में लेने से यानी ओरल सेक्स करने से HIV एड्स होने का खतरा योनि तथा गुदा द्वारा किए जाने वाले सेक्स के मुकाबले कम ही होता है, लेकिन
अगर ओरल सेक्स असुरक्षित तरीके से किया जाता है तो HIV एड्स होने का खतरा बना रहता है। मान लो आपको HIV एड्स का संक्रमण नहीं है, लेकिन आप HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। शारीरिक संबंध बनाते दौरान अगर HIV संक्रमित व्यक्ति का सेक्सुअल फ्लूइड या रक्त आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, तभी आपको ओरल सेक्स करने के दौरान HIV संक्रमण होने की संभावना रहती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, ओरल सेक्स के दौरान पार्टनर को उत्तेजित करने के लिए उसके जननांगों को चूमने के लिए होठों या जीभ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के जननांग का म्यूकस या मेम्ब्रेन ब्रोकन है और अगर आपके मुंह में छाले या किसी प्रकार का घाव हुआ है, तो आप HIV एड्स से संक्रमित होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप ओरल सेक्स करते दौरान सही प्रकार का कंडोम इस्तेमाल करते हैं, तो आप ओरल सेक्स का पूरा मजा उठा सकते हैं, और वह भी बिना किसी इन्फेक्शन के डर के। ओरल सेक्स के जरिए HIV एड्स का इन्फेक्शन होने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमेशा सतर्क रहना ही उचित होता है। दोस्तों, अगर आप अलग अलग व्यक्तियों के साथ ओरल सेक्स करते हैं तो आपको HIV एड्स का इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक रहती है। साथ ही औरत सेक्स के दौरान सही प्रकार का कंडोम का इस्तेमाल ना किया जाए तो HIV इन्फेक्शन के साथ साथ अन्य तरह के यौन संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका भी बनी रहती है। दोस्तों, सेक्स चाहे कोई भी हो, आप एक व्यक्ति के साथ बना रहे हो या अलग अलग व्यक्तियों के साथ, लेकिन हमेशा सेक्स के दौरान सही प्रकार के कंडोम का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। अगर सेक्स के दौरान आप सही प्रकार के कंडोम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इन सभी इन्फेक्शन से सुरक्षित रहने में मदद मिल पाती है। साथ ही अलग अलग व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। इन्फेक्शन चाहे कोई भी हो, बड़ा या छोटा, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही साबित होता है। ओरल अगर आप एक व्यक्ति के साथ करें या अन्य कई व्यक्तियों के साथ, लेकिन ओरल सेक्स के जरिए हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना ना भूलें, ताकि आप विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन जैसे यौन संचारित रोग, HIV एड्स का इन्फेक्शन तथा हर इन्फेक्शन से सुरक्षित रह पाते हैं। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाना हर किसी की निजी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, इसीलिए यह हर व्यक्ति के स्वतंत्र के ऊपर निर्भर होता है कि उसे कितने लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना है। लेकिन प्राकृतिक रूप से मुखमैथुन एक ही व्यक्ति के साथ किया जाए तो यह आपकी स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा के लिए बहुत ही उचित माना जाता है। एक ही व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध या मुखमैथुन करने से आप विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने में काफी हद तक मदद मिल पाती है। आप जिस व्यक्ति को पहले से ही जानते हैं तो आपको उसके बारे में काफी अच्छी खासी जानकारी होती है और उसके सेहत के बारे में भी पता होता है। ऐसे में अगर आप एक ही व्यक्ति के साथ मुख्य मैथुन करते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। साथ ही आपको ओरल सेक्स के दौरान उचित प्रकार के कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सेक्स पार्टनर एक हो या अलग अलग, लेकिन आप सेक्स के दौरान होने वाले इन्फेक्शन से सुरक्षित रह पाते हैं। दोस्तों, ओरल सेक्स के का मजा हर कोई उठा सकता है और इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन ओरल सेक्स के दौरान आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि ओरल सेक्स सुरक्षित तरीके से ही किया जाना चाहिए। अगर आप असुरक्षित तरीके से ओरल सेक्स का मजा लेते हैं तो आपको बाद में इसकी सजा मिल सकती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। ओरल सेक्स करते दौरान निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें ताकि आप किसी भी इन्फेक्शन से सुरक्षित रह पाए। ओरल सेक्स करने का मजा लेना है तो पुरुष तथा महिलाओं को अपने जननांगों की स्वच्छता बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक होता है। महिला तथा पुरुष अपने योनि और लिंग की अगर ठीक तरीके से सफाई नहीं करते हैं तो ओरल सेक्स करते दौरान उनको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। महिलाओं को अपने योनि की साफ सफाई ठीक तरीके से करनी चाहिए।
क्योंकि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में योनि का इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे अधिक होती है। साथ ही पुरुषों को भी रोजाना अपने लिंग की हल्के गुनगुने पानी के मदद से साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ अगर पुरुषों और महिलाओं को जननांगों की सफाई के लिए सिर्फ पानी पर्याप्त नहीं लगता है, तो वह किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार इंटीमेट हाइजीन वॉश या प्राकृतिक साबुन का इस्तेमाल जननांगों की सफाई के लिए कर सकते हैं। साथ ही पुरुष और महिलाओं को समय समय पर जननांगों के पास उगने वाले बालों को काट लेना चाहिए तथा उनकी सफाई करनी चाहिए, ताकि जननांगों में किसी तरह का पसीना जमा होने की वजह से जीवाणु पनप ना सके और इन्फेक्शन ना हो सके। ओरल सेक्स में मुंह का सबसे बड़ा रोल होता है, इसीलिए ओरल सेक्स करने से पहले पुरुष तथा महिलाओं को अपने ओरल हाइजीन का खासा ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगर पुरुष या महिला साथी में से किसी एक को मुंह में छाले, घाव, मसूड़ों से खून या अन्य किसी तरह की परेशानी हो रही है, तो इस परिस्थिति में ओरल सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप मुंह में किसी परेशानी होने के बावजूद ओरल सेक्स करते हैं, तो आपके साथी को इसकी वजह से इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रहे, ओरल सेक्स करने से पहले और ओरल सेक्स हो जाने के बाद में अपनी मुंह की अच्छे से सफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि आप किसी भी प्रकार के संक्रमण से खुद को और अपने साथी को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, ओरल सेक्स का मजा लेने के लिए मार्केट में डेंटल डैम नामक कंडोम मौजूद होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप सावधानी से और सुरक्षित तरीके से ओरल सेक्स का आनंद उठा सकते हैं। सही तरीके का कंडोम इस्तेमाल करने के बाद आप निश्चिंत होकर ओरल सेक्स का मजा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप असुरक्षित तरीके से बिना डेंटल डैम कंडोम का इस्तेमाल किए ओरल सेक्स करते हैं, तो इससे आपको कई सारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। दोस्तों, ओरल सेक्स करते दौरान कभी भी सेक्सुअल फ्लूइड जैसे वेजाइनल फ्लूइड या लिंग में से आने वाला वीर्य पार्टनर के मुंह में ना जाए। इस बात का खासा ध्यान रखें। ओरल सेक्स के दौरान कभी भी लिंग में से निकलने वाला वीर्य और वजाइना में से निकलने वाला फ्लूइड पार्टनर के मुंह में ना जा पाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।